अक्सर अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं, जैसे कि कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे, कम से कम तुम मुझसे पूछ तो सकते थे, कम से कम तुम वहाँ रुक तो सकते थे, कम से कम तुम मुझे एक कॉल तो कर सकते थे, कम से कम वो यहाँ आ तो सकता था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आइए सीखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है एटलीस्ट प्लस कुड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि ये डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बूस्ट कर सकते हैं। आइए इसको यूज़ करने के रूल को देखते हैं ताकि उस रूल की मदद से आप सही सेंटेंसेस बना सकें। इसके रूल के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एटलीस्ट और उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जैसे कि ही, शी, इट, कोई नेम, आई, वी, यू, दे, और सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे कुड, और कुड के बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि उन एग्जाम्पल्स की मदद से आप नए सेंटेंसेस बना सकें, इस स्ट्रक्चर का यूज़ अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कर सकें। कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे, एटलीस्ट यू कुड टेल मी। कम से कम वो मुझसे पूछ तो सकता था, एटलीस्ट ही कुड आस्क मी। कम से कम वो मुझे कॉल तो कर सकती थी, एटलीस्ट शी कुड कॉल मी। कम से कम तुम स्टार्ट तो कर सकते थे, एटलीस्ट यू कुड स्टार्ट। कम से कम तुम हिंदी तो बोल सकते थे, एटलीस्ट यू कुड स्पीक हिंदी। कम से कम हम कोशिश तो कर सकते थे, एटलीस्ट वी कुड ट्राई। ठीक है अगर वो वहाँ नहीं जा सकता था, लेकिन कम से कम वो मुझे इन्फॉर्म तो कर सकता था। इट्स ओके इफ ही कुड नॉट गो देयर बट एटलीस्ट ही कुड इन्फॉर्म मी। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।